हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। और आज टारगेट द मैथ में सिंपल इंटरेस्ट के किस्त वाले प्रश्नों का निचोड़ किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2 साल में 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6528 रुपये को बराबर किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रत्येक किस्त का मान x रुपया है, तो x रुपया प्रत्येक किस्त का मान है और चूंकि यह 2 साल के लिए चुकाया जा रहा है तो 2 बार लगेगा तो 2x प्लस, और ये इसका ब्याज भी तो लगेगा ना, तो x रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और ये 2 वर्ष का है तो इसके लिए 1 वर्ष तो यहाँ आ गया और यहाँ पर अब 1 ही वर्ष का ना ब्याज लगेगा। तो यही जो बराबर है वो 6528 रुपये के हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसको अगर करेंगे तो 100, ये तो 4/100 हो गया ना, तो यहाँ से अगर इसको हम काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो 25 दूनी 50 और 1 51 हो जाएगा। 51x/25 ये बराबर 6528। ठीक है, तो यहाँ से अगर काटते हैं 17 बार में कटेगा। 17 तिया 51, 17 से काटेंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 51 4 55 और 10 65 14 आ गया। तो 17 कट रहा है क्या 17 बार में? 17 तिया 51, देखते हैं 6528 है ना, तो इसको देखते हैं 6528, इसको 17 से 17 तिया 51, 9 5 14, 17 8 136, हाँ कट तो रहा है ना 17, तो 384 बार में कट रहा। 3 से अगर हम काटेंगे 3 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 128 इंटू का 25 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 128 इंटू का, इसको हम लिख सकते हैं 100/4। तो 4 से अगर काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये 32 और 00, तो 3200 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को समान बराबर किस्तों में चुकाना है। तो यदि ब्याज की दर 12% हो तो वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है ना। तो इसमें 3 वर्ष का दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 3x लेंगे प्लस x का, चूँकि प्रत्येक किस्त का मान हम x मान रहे हैं सब में, तो x का वो 12% जो ब्याज है 12%। और दरअसल देखिए ये 3 साल का है तो ये 1 साल का तो इसमें लग गया ब्याज, और इसमें जो ब्याज लगेगा वो दूसरे साल का लगेगा प्लस का पहले साल का लगेगा, यही बराबर 1092 के हैं। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर ये 3x है और प्लस का ये 12 और ये 3 12 तिया 36x/100, ये बराबर 1092 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 100 तिया 300, तो 336/100, ये बराबर 1092 के आ जाएगा। तो अगर x है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 से 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से अगर इसको काटें 14 बार में कटेगा। 14 चौके 56, 14 7 98, 2 9 14 अट्ठे 112, और इसको काटेंगे, ठीक कटा ना, 14 7 98, 2 और 9 11, 14 अट्ठे 112, ठीक है। 14 छक 84 हो जाएगा ना यहाँ पे, 14 छक 84, 6 से काटेंगे तो ये 13 बार में, यहाँ से x बराबर आ रहा है 13 इंटू 25, तो 25 थी 75 का 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 5 30 2 32, तो ये 325 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 325 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
14% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना रुपए का जो ऋण चुकाने के लिए किस जो है ना वार्षिक किस्त क्या होगी। तो प्रत्येक किस्त का मान हम x ले रहे हैं, तो ये 4 वर्ष है तो 4x हो जाएगा, प्लस प्रत्येक किस्त x का ये 14% ब्याज है ना, 14/100, और ये 1 वर्ष का ब्याज इसमें लग गया, तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज लगेगा, प्लस का 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, प्लस का 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, और यही 21,780 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये है 4x प्लस का ये 14 छक 84x हो जाएगा, 84x/100, ये बराबर 21,780। यहाँ से करेंगे 100 चौके 400 और 400 ये 84, 484 आ जाएगा, 484x/100, ये बराबर 21,780। तो यहाँ से अगर काटते हैं 22 बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा, हाँ 22 बार में कटेगा, तो ये कट जाता है 45 बार में। ठीक है, 45, तो x बराबर 45 इंटू का 100 अगर करेंगे तो 4500 आ जाएगा, जो कि 4500 ऑप्शन नंबर बी में है, 4500 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिमाही भुगतान का 1 वर्ष में 17,200 रुपये का ऋण 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर चुकाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तिमाही की बात कर गई ना, तो तिमाही की बात कर गई तो हम यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं कि तिमाही की बात की गई तो इसमें रेट को 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तिमाही है तो इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा ना, तभी तो ये सालाना निकलेगा ना। तो रेट जो यहाँ से आ जाएगी 20/4, तो रेट तो आ गई यहाँ से 5% रेट आ गई। ठीक है, और टाइम जो होगा वो इसमें गुना हो जाएगा 1, तो ये 4 वर्ष इसका टाइम हो गया, तो ये तो अब 4 किस्तों में चुकाएगा ना, तो 4 किस्त यानी कि 4x। ठीक है, 4 किस्त यानी 4x प्लस का ये x का ये जो 5% है ना, 5/100, और ये 4 साल के लिए ब्याज इसमें लगा था, तो 4 साल के लिए यहाँ तो 1 साल इसमें लग गया, अब इसमें 3 साल का ब्याज लगेगा, प्लस का 2 साल का ब्याज, प्लस का 1 साल का ब्याज, यही बराबर होगा 17,200 रुपये के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ से अगर करते हैं 4x प्लस का ये 6 पंचे 30 ना, तो 30x/100, ये बराबर 17,200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 400 और 430 यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 430x/100, ये बराबर 172,000, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 73 चौके 4 बार में कट रहा है ना, 4 बार में कट रहा है, तो यहाँ से x बराबर आ गया कितना 4,000, तो 4,000 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 4,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,000 रुपये को पंकज 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% हो। सेम वही कॉन्सेप्ट, ये 6 बराबर किस्तों में चुका रहा है ना, प्रत्येक किस्त को अगर हम x मानते हैं तो 6 किस्त का मान 6x हो जाएगा, तो 6x प्लस का ये हो जाएगा, और उसके बाद प्रत्येक किस्त x का 10% ब्याज है ना, 10/100, और ये 6 साल जो है तो 1 साल का इसमें लग गया, तो इसका ब्याज ये 5 साल का लगेगा, प्लस का 4 साल का लगेगा, प्लस का 3 साल का लगेगा, प्लस का 2 साल का लगेगा, प्लस का 1 साल का लगेगा, तो ये इतना ब्याज लगेगा, और यही बराबर है 9,000 के। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम 6x प्लस का ये करें 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 दहाई की 150, यानी x इंटू 150 बट्टे का 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ये हो जाएगा, और ये बराबर में 9,000 है। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 15x/2 हो जाएगा, कि जो कि ये 9,000 के बराबर है। तो 15 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 15 6 के 90, 600, तो x बराबर यहाँ से आ गया 1200, तो प्रत्येक किस्त का मान 1200 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 1200 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष में 2,000 रुपये का वार्षिक भुगतान 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि की ऋण को चुकता करेगा। तो यहाँ से आपको राशि दे दिया गया है, तो क्वेश्चन का भाषा पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये 2,000 रुपया जो दिया हुआ है वो किस्त दिया हुआ है,
किस्त 2,000 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि हमसे ऋण पूछा गया ना, ऋण किस ऋण को चुकता करेगी, तो ऋण तो ये 2,000 पहले से दे रखा है, तो फॉर्मेट वही है। उसके बाद जैसे पहले करते थे तो 2,000 और ये 5 वर्ष में दे रहा है, तो 5 से इसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब में एक्स भी तो कर लेते थे, तो उतने साल से गुना करते थे। तो प्रत्येक किस्त का मान इंटू 10 और प्लस का इस 2,000 का 12% वार्षिक ब्याज दर, और ये दे रहा है कितना, 5 साल, तो 1 साल तो यहाँ ले लिया ना, तो यहाँ से तो अब 4 ही साल क्या देगा ना ब्याज, तो ये देगा 4 साल का प्लस का 3 साल का प्लस का 2 साल का प्लस का 1 साल का। तो यहाँ से अगर करते हैं तो ये आ गया 10,000, अब प्लस का अगर इस 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 12 दूनी 24, 240 और इंटू का 4 3 7 2 1 10, तो 10 से हो जाएगा 10,000, तो इधर तो आ गया 10,000 प्लस का इधर आ गया 2400, तो यहाँ से आ जाएगा 12,400, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 12,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 4,000 का वार्षिक भुगतान 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। फिर वही क्वेश्चन है, ऋण को चुकता करेगा, तो यहाँ पर प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है, तो सेम वही तरीके से अपनाएंगे, 4,000 इंटू 3, क्योंकि ये 3 किस्तों में दिया जा रहा है, प्लस इस 4,000 का ब्याज जो है वो 15% है, तो 15/100, और ये 3 साल का, तो पहले वर्ष का तो इसमें लग गया, इसमें जो लगेगा दूसरे साल का ब्याज है प्लस का पहले साल का ब्याज, तो यहाँ से 4 तिया 12,000 हो जाएगा, प्लस का इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को 15 चौके 60, यानी कि यहाँ से 600 इंटू का 3 यहाँ आ गया, तो 12,000 तो इधर आ गया, अब प्लस का 6 त्रिक 1800, ठीक है। तो 12,000 और एक ये इधर हो जाएगा 13,800, इसका सही आंसर हो जाएगा 13,800, इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 13,800 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु ने साधारण ब्याज की दर पर बैंक से 6,000 रुपये कर्ज लिया, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,200 रुपये दिए और अगले 3 वर्ष बाद 4,258 रुपये दिए, अपना बकाया चुकता कर दिया वो रुपया देकर, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दरअसल हम करते हैं, जैसे उसने पहले तो 3,200 रुपया दिया ना, पहले 3,200 रुपया दिया, और उसके बाद अगले 3 वर्ष बाद फिर वो 4,258 रुपया दिया, तो टोटल उसने रुपया दिया कितना, तो 8 5 5 10 का 32 है ना, ये 0, तो उसके बाद 5 ये हो गया, 2 2 4 और ये 4 3 7, तो ये 7,458 रुपया जो ना वो दिया, तो ब्याज के तौर पे जो कितना रुपया दिया, ब्याज वो जो दी, तो ये 7,400 रुपया तो टोटल हो गया, और 7,458 है, 7,458, और चूंकि ये कर्ज तो 6,000 ली थी ना, तो यहाँ से उसका ब्याज जो आएगा वो 1,458 रुपया उसका ब्याज आ जाएगा, तो 1,458 रुपया ब्याज वो कैसे दे रही है, तो 1,458 रुपया वो ब्याज दे रही है, 1,458 जो ब्याज दे रही है 1,458, तो वो प्रत्येक किस्त के तौर पे दे रही है, तो प्रत्येक किस्त जैसे कि ये 6,000 था, तो 6,000 रुपया जो ब्याज ली वो 6,000 रुपया ब्याज ली वो मान लेते हैं कि 8% की दर से ब्याज ली, और वो चूँकि ये 4 वर्षों बाद 3,200 रुपया दे रही है, तो ये तो 4 वर्ष के लिए हो जाएगा ना, और प्लस जो आएगा वो अगले मान लेते हैं कि 3 वर्ष के लिए, तो इसका जो जैसे हम कह दें कि 6,000 क्या दिया, ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि 6,000 उसने ब्याज लिया था, उसके बाद उसने 3,200 रुपया तो दे दी ना, वहाँ से 3,200 रुपया वहाँ से दे दी, तो यहाँ से जो इतना बच गया, कितना बच गया 32, उसके बाद 0 0 10 में से 2 गए तो 8, और ये बच के 5 में से 3 गए 2, 2,800 बचेगा, तो 2,800 रुपया वो अब इसके लिए देगी ना ब्याज, 2,800 रुपया का जो ये ब्याज यहाँ पे लगेगा वही फिर 8% की दर से, और ये 3 वर्ष बाद दिया जा रहा है ना, तो ये 3 वर्ष के लिए है, ये 8/100 और ये 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से अब
इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ये 1458 है, अगर इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट कट जाएगा, उसके बाद ये 6 चौके 24, 240 आर प्लस का यहाँ से अगर 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा तो 28 3 84 आर। तो यहाँ से टोटल आर जो आ जाएगा वो कितना आर आ जाएगा, 8 1458, यही बराबर है 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 324 आर के बराबर है। तो अगर यहाँ से आर का मान हम निकालना चाहें तो ये 1458 बट्टे का 324 करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो यहाँ से अगर काटने के बाद हमको जो आ जाता है वो 9/2 आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 4.5 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि 3000 जो है ना साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लिया, ठीक है। 2 साल बाद वह 1500 रुपये चुका देता है। 5वें वर्ष के अंत में वह 2235 रुपये देता है और अपना हिसाब चुकता कर देता है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। टाइप वही है, बस कॉन्सेप्ट बस पकड़ना है आपको। तो दरअसल उसी तरीके से अगर हम अपनाएंगे इसको, तो जैसे हम मान लेते हैं कि उसने सबसे पहले 1500 रुपये दिया था और 1500 रुपये उसने दिया सबसे पहले, तो 1500 जो दिया वो पहले, उसके बाद 5वें वर्ष के अंत में वो जो है ना 2235 रुपया भी दे रही है ना, 2235 रुपया भी दे रही है। तो 2235 रुपया वो दे रही है, तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा ना। तो जैसे ऐड करते हैं 2235 रुपया, 2235 इसको ऐड करिएगा तो ये 5 आ रहा है, ये 3 और 5 2 7 और 2 1 3। तो यहाँ से 37 जो है ना वो क्या आ रहा है 3735 रुपया। तो 3735 रुपया आ रहा है, चूँकि तो ब्याज के तौर पे, क्योंकि वो तो 3000 रुपया ही ली थी ना उधार, तो ब्याज के तौर पे जो वो उनका जो बन रहा है, ब्याज के तौर पे वो कितना रुपया बन रहा है। तो ब्याज जो है इसमें से घटा देंगे 3735, अरे यार 3735 है ना, 3735 उसमें से 3000 अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 735 रुपये का ब्याज आ जाएगा। तो 735 रुपये ब्याज वो उसी प्रकार से चुकता करेगी। तो 735 रुपया ब्याज आ रहा है, पहले तो 3000 का 8% मान लीजिए रेट है, 8% की दर से वो 2 साल के बाद, तो 2 साल तक तो दिया वहाँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मिटा देता हूँ। उसके बाद प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पहले मान लेते हैं कि वो 3000 रुपये दिया, उसके बाद 2 साल बाद वो 1500 रुपये तो दे ही दी ना। तो 3000 मान लेते हैं कि 3000 जो है वो रुपया लिया, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद वो 1500 रुपया तो चुका ही दी ना, 1500 रुपये चुका दी। तो अब जो उसका ब्याज लगेगा वो 1500 का ही लगेगा ना, 1500 का लगेगा। तो 1500 का वही रेट R/100, और ये जो लग रहा है ये चूँकि ये 5वें वर्ष के अंत में, तो 2 साल यहाँ हो गया, अब 3 साल यहाँ होगा, तो तब ना ये 5वें वर्ष के लिए पूरेगा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। 735, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 30 दूनी 60 आर प्लस का ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 3 45 आर। तो यहाँ से अगर जोड़ने पे आ जाएगा 735 बराबर 60 40 100 105 आर बच गया। तो 105 से दिख रहा है ना 7 बार में कट रहा है, तो आर बराबर यहाँ से आ गया 7%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका सही आंसर हो जाएगा 7%, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक मोबाइल को 6000 रुपये नगद या 3000 रुपये के अग्रिम भुगतान और 380 रुपये 1 माह बाद चुकाए जाने हैं। तो किस्त योजना में लगाए गए प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कॉन्सेप्ट वही है, बस समझने का
समझने की दो राय है। तो सबसे पहले ये एक तरफ तो बोल रहा है कि नगद अगर दे रहा है तो नगद अगर दे रहा है तो 6,000 रुपये में उसको मिल रहा है, ठीक है। नगद अगर दे रहा है तो 6,000 में उसको मिल रहा है, और एक तरफ बोल रहा है कि अगर वो ब्याज पे अगर किस्त पे लेगा तो उसके लिए पहले उसको 3,000 रुपये डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे और प्लस का फिर 3,080 रुपये एक माह बाद पेमेंट करने पड़ेंगे। तो उसको टोटल अगर इस तरीके से हम देखें तो उसको टोटल पेमेंट करने पड़ेंगे 6,080 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो 6,080 रुपया अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो इसमें से देखा जाए तो ये 80 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है ना, 80 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, जो कि ये ब्याज के तौर पे काउंट किया जाएगा 80 रुपया। तो 80 रुपया जो ब्याज के तौर पे काउंट किया जा रहा है 80 रुपया, वो देखिए कैसे किया जा रहा है। तो दरअसल बात ये है यहाँ पे आती है कि अगर मान लेते हैं कि कोई सामान 6,000 रुपये का है, ठीक है, तो 6,000 रुपये का है, तो उसमें से अगर हम उस चीज़ को 3,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं पहले डाउन पेमेंट यानी कि अग्रिम भुगतान के तौर पे कर रहे हैं, तो अब मेरा जो ब्याज लगेगा वो 3,000 रुपये पर ही ब्याज लेगा ना। तो 3,000 रुपये पर ब्याज लग रहा है, 3,000 रुपये पर मान लेते हैं कि 8% की दर से ब्याज लग रहा है, तो 8/100 ब्याज लग रहा है। और बोला जा रहा है कि एक माह बाद चुकाए जा रहे हैं ना, एक माह बाद। यदि वार्षिक निकालना है एक माह तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। तो बस यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ से अगर काटना चाहे ये 0 से ये 0 कट गया, और 3 से 4 बार में कट गया, तो 8 जो आ गया वो आ गया 8 इंटू का 4 आ गया, जो कि 8 चौके 32%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 8 चौके 32%। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद।